केमिकल प्रेगनेंसी, बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, ये क्या होती है? मगर डॉक्टर, अभी तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था, देन सडनली हाउ कैन इट बी? डॉक्टर, ये तो मेरी पहली प्रेगनेंसी है, आई जस्ट कैनॉट कोप अप विद द लॉस। व्हाई डिड दिस हैपन टू मी? मैं तो अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल का इतना ध्यान रखती हूँ। जब ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको कुछ ही टाइम होता है कि वो प्रेगनेंसी की न्यूज़ उन्हें जस्ट मिली ही है, एंड सडनली ये सैडनिंग न्यूज़ कि उन्हें ब्लीडिंग हो गई, स्पॉटिंग हो गई, मेरा अर्ली मिसकैरेज हो गया। एज अ प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट मैं समझती हूँ हाउ डिस्टर्बिंग इट कैन बी। इसीलिए एज मच एज इट इज़ टू कीप योर डॉक्टर विजिट रेगुलर, यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपको अपने बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करना है प्रेगनेंसी के लिए। तो आपको इस बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, अर्ली मिसकैरेज जिसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज ये आपको नॉलेज रेस्टफुल करेगी। आई एम डॉक्टर नितिका सोपती और मैं आपको इस फैक्ट की पूरी कंप्लीट नॉलेज देना चाहती हूँ। केमिकल प्रेगनेंसी या अर्ली मिसकैरेज, वैसे मिसकैरेज ज़रा ज़्यादा बड़ा वर्ड है, इसके लिए तो ये मिसकैरेज वर्ड भी रॉन्ग है, अबॉर्शन वर्ड भी रॉन्ग है। ये जब होता है कि एग फर्टिलाइज तो हो जाता है बट पूरी तरह से यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता। ऐसी सिचुएशन के लिए प्रेगनेंसी तो अभी जस्ट 5 वीक्स कंप्लीट हुई भी होती नहीं है, पहले ही ये हो जाता है। इन फैक्ट इफ दिस केमिकल प्रेगनेंसी हैपन्स मिस्ड पीरियड से पहले, सो यू मे नॉट इवन रियलाइज कि आपका ये अबॉर्शन हो गया है। और बहुत सारे ऐसे अबॉर्शंस, मोर देन 50 to 60% बिफोर यू मिस योर पीरियड ही केमिकल प्रेगनेंसीज होके क्लियर हो जाती है, जो आपको पता ही नहीं चलती। केमिकल प्रेगनेंसी का लिटरल मीनिंग क्या है कि इन योर ब्लड और यूरिन वी फाइंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जिसको हम HCG हार्मोन कहते हैं, उसका पॉजिटिव आना। और क्योंकि ये अर्ली अबॉर्शन है, ये केमिकल प्रेगनेंसी है, साउंड्स बेटर, तो मोस्टली आप अपने आप पता ही नहीं कर पाते और ये कैसे हो जाता है। तो हम एक्सपेक्टिंग मदर को तो रियलाइज ही नहीं होता कि जब तक उन्होंने पीरियड मिस ही किया है, एक प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव ही आया है एंड सडनली उनको ब्लीडिंग हो जाती है। बट जब वो टेस्ट करते हैं HCG का तो वो पॉजिटिव आता है, उसमें लेवल्स आते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड बी वॉचिंग आउट फॉर सिम्टम्स लाइक लेट पीरियड हो रहा है या हेवी पीरियड लाइक ब्लीडिंग हो रही है, कभी कभी क्लॉट्स भी आते हैं, या मेंस्ट्रुअल लाइक क्रैम्प्स हो रहे हैं। बिफोर यू स्टार्ट पैनिकिंग, आप सिर्फ ये केमिकल प्रेगनेंसी है या नहीं अपने डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिए। उन्हें बता सकते हैं एक यूरिन या ब्लड टेस्ट से कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं, क्योंकि डिलेड पीरियड में ये एक रीज़न हो सकता है। वाइल केमिकल प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन आपके डॉक्टर ही बता पाएंगे, पर ये बहुत ज़रूरी है दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि केमिकल प्रेगनेंसी किन कारणों से होती है एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। ज़्यादातर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ की वजह से ही होती है। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ फीटस को नॉर्मली डेवलप ही नहीं होने देती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये समझ लें कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स आपके हाथ में है नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अदर कॉज भी है, इम्बैलेंस्ड हार्मोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अच्छे से डेवलप नहीं होती। ऑल्सो इफ़ योर बॉडी वेट इज़ नॉट एडिक्वेट, बहुत कम है या ज़्यादा है, या कभी कभी असिस्टेड प्रेगनेंसी जिसको हम IVF कहते हैं, उसमें भी 25% प्रेगनेंसीज होती हैं जो इस केमिकल प्रेगनेंसी के अंदर जाती हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वी आर यूजिंग फ्रोजन एम्ब्रियोज एंड थोड़े से फ्रीजिंग प्रोसेस में कभी कभी एम्ब्रियो थोड़ा डैमेज भी हो सकता है। ऑल्दो टुडे विद टेक्निक्स एवरीथिंग इज जस्ट टू गुड, बट स्टिल कभी कभी नेचुरल प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स इफ दे आर क्लियर एंड अ वुमन इज वॉचिंग आउट फॉर, ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी और ये आपके डॉक्टर ही डिटर्मिन करेंगे। कभी कभी हमारे यूट्रस की लाइनिंग, द एंडोमेट्रियम, दैट इज़ ऑल्सो वेरी थिन, एंड ऑल्सो मेल फैक्टर जिसमें हम कहते हैं जो स्पर्म्स में DNA है या कुछ इन्फेक्शंस हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ में, वो भी एक पॉजिटिव एजेंट्स हैं इस केमिकल प्रेगनेंसी के। वैसे तो केमिकल प्रेगनेंसी ना आपका और ना ही आपके पार्टनर का फॉल्ट है, क्योंकि आप पूछते हैं हमारी क्या गलती है, तो इसीलिए देयर इज़ वेरी लिटिल दैट यू कैन डू अबाउट इट।
It is in no way reflection of your willingness to get pregnant. केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में और इसके रिस्क फैक्टर्स और ट्रीटमेंट के बारे में यू मस्ट डेफिनेटली स्पीक विद योर डॉक्टर। तो पेशेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि अगर मुझे केमिकल प्रेगनेंसी है तो हम कैसे पता चले कि ये फिर कैसे डायग्नोज होगी, इसके क्या चांसेस है ये रिपीट होगी। कभी कभी आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट लेते हैं जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, पर कुछ ही दिनों बाद यू गेट योर पीरियड, सो यू वेरी कंफ्यूज्ड। ऑफ कोर्स होगा किसी को भी कंफ्यूजन। तो बेटर क्लैरिटी और एक उम्मीद के साथ आप अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं एंड वहाँ जाके पता लगता है कि कोई प्रेगनेंसी ही नहीं थी, क्योंकि जब आपने तब किया तो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव हो गया। Such circumstances में women might not even know that she was pregnant and she assumes कि she had just a delayed period. But यही होती है chemical pregnancy। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें जब menstrual cycle normal होने लगती है आफ्टर केमिकल प्रेगनेंसी, तो दोबारा प्रेगनेंसी की ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको कोई गैप देने की जरूरत नहीं है। व्हेनेवर यू एंड योर पार्टनर आर रेडी यू कैन गो ऑन एंड हैव अ प्रेगनेंसी। बट अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, थायराइड हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, आपका वेट राइट नहीं है, बहुत ओबेसिटी है या बहुत थिन है, तो केमिकल प्रेगनेंसी हुई थी, ऐसी सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर से पूछिए, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, सो दैट next time when you conceive you have much better chances of having a normal pregnancy. Medically speaking, chemical pregnancy प्रेगनेंसी के 5th वीक से पहले ही होती है। थोड़ी सी क्रैम्पिंग, थोड़ी सी bleeding happens for a few days, just like a little prolonged period. Rare situations में one woman also can have very heavy bleeding, but chemical pregnancy sometimes may even lead on to anemia. बट ऐसी सिचुएशन में हम मेडिकल अटेंशन ज़रूर देते हैं एंड वी मेक श्योर कि आपके सारे स्टोर सब ठीक है। एंड हाउएवर अर्ली इज़ दिस लिटिल अबॉर्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं हो, बट इमोशनल वेलबींग भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मिसकैरेज, अबॉर्शन, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो किसी भी टाइम पे हो, especially when you are hoping that you are going to be pregnant after seeing a positive pregnancy test. Yeah, you've undergone so many therapies, IVF, assisted techniques, and वो बहुत upsetting हो जाता है for you if you have a chemical pregnancy. All the wait, all the attempts at conceiving, all the planning to welcome your little bundle of joy, suddenly the world shatters जब आपको पता चलता है कि यहाँ तो बेबी डेवलप ही नहीं हुआ एंड यू हैड एन अर्ली अबॉर्शन। यू माइट कॉन्सिक्वेंटली इनकाउंटर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, मूड स्विंग्स। अर्ली प्रेगनेंसी की लॉस की वजह से बहुत सारे मदर्स को मैंने देखा है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जैसे उनको अनवेलकमिंग प्रेगनेंसी लॉस थॉट्स आते हैं, दे हैव नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक, एंड दे अवॉइड एवरीथिंग दैट ब्रिंग्स अप देयर लॉस। सो दीज आर थिंग्स which you should all understand that we know and we will take care. अगर आप अपनी बॉडी और अपने माइंड को अच्छे से समय देते हैं, so that this loss heals, your emotions you need to share so that सब आपको accept करें, सब आपको वो space और time दे ताकि आप अच्छे से heal कर सके, your friends, your family, and you have many support groups. So प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल देयर विद यू। क्या है आपके पास और कोपिंग स्ट्रैटेजीज टू डील विद दिस केमिकल प्रेगनेंसी? देयर आर मेनी माय डियर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस केमिकल प्रेगनेंसी के बाद आप जिस भी इमोशन से गुजर रहे हैं, दे आर कम्प्लीटली नॉर्मल। दिस एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। गिव टाइम टू योर सेल्फ, गिव परमिशन टू योर सेल्फ टू मोर्न दैट लॉस, विच आई वुड से, जो एक्चुअली लॉस भी नहीं है, बट यू आर फीलिंग दैट। ऑल्सो ये रियलाइज़ करें कि ये ग्रीफ जो है ये बहुत लंबा समय नहीं चलेगा। यू कैन अटेंड अ सपोर्ट ग्रुप मीटिंग, थिंक अबाउट अदर वेज वेर इन यू कैन मेक योर प्री कंसेप्शन फेज वेरी हेल्दी। आप अपनी इमोशंस भी एक्सप्रेस करें अपने हस्बैंड के साथ, अपने डॉक्टर के साथ, और अपनी और उनकी प्री कंसेप्शन वर्कअप भी अच्छे से कराएं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकग्नाइज कि केमिकल प्रेगनेंसी के बाद सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए
You should not be fearful and you don't have to wait. You should be very positive. आपको इमोशनल रिकवरी करनी चाहिए. आपकी फिजिकल हीलिंग को तो ज़्यादा टाइम चाहिए ही नहीं इसके बाद. इसीलिए हमने वर्च्यू बेबी में बहुत सारी प्रीकंसेप्शन मेडिटेशंस बनाई हैं ताकि आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों चीज़ों को हम पकड़ के हेल्प करें. वेदर इट इज़ अ केमिकल प्रेगनेंसी और वेदर इट इज़ अ मिस्ड अबॉर्शन. ये सब चीज़ें धीरे धीरे अगर आप समझ लेंगे, सो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू मूव ऑन दिस जर्नी. सो प्लीज़ बी कनेक्टेड टू अस to understand and experience your own power in creating a healthy baby within your womb.